Hello dear student, welcome to the official channel of Gyandeep School. Today I am going to teach you the geography subject of class 6 and the chapter name is the earth in the solar system. Before I start, I would like to say that please take your notebooks and pen, then start the video. Here you see the introduction. Since ancient times, humans have looked up at the shining object in the sky and wondered. One would first notice one or two bright dots shining, then the number increases. It means ये हुआ कि ancient time में ह्यूमन बीइंग जो है स्काई में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को शाइन करते हुए देखा। उसमें से कुछ ऐसा था जो कि डॉट की तरह दिखता था और बहुत का ऐसा था नंबर इंक्रीज कर रहा था। देन क्या हुआ कि ह्यूमन को यानी इंसान को जब वो देखा तो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुआ। जैसे आप क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, वाई डू सम ऑफ देम ट्विंकल। इट मीन्स ये हुआ कि उनमें से वो ट्विंकल क्यों कर रहा था। व्हाट होल्ड्स देम अप देयर। इट मीन्स ये हुआ कि उसको कौन होल्ड ऊपर कर रहा था। दैट मीन्स ये हुआ कि कई तरह क्वेश्चन हम लोग के माइंड में आया कि वो ट्विंकल क्यों कर रहा है, जो भी हेवनली बॉडीज है स्काई में जो भी चमक रहा है शाइन कर रहा है तो वो क्यों ट्विंकल कर रहा है, और वो ऊपर में है तो उसको कौन होल्ड कर रहा है। हियर टुडे वी नो अलॉट अबाउट दीज हेवनली और कैलेस्ट्रियल बॉडीज एंड अबाउट द यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आज क्या है कि हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, बिकॉज़ आज हमारे पास क्या है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, टेलीस्कोप है एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। एंड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप आज हम लोग जो है अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे द यूनिवर्स। द यूनिवर्स ऑन अ क्लाउडलेस नाइट यू कैन सी काउंटलेस ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई। जब हम लोग क्लाउडलेस नाइट को देखते हैं, जब आप रात में देखते होंगे, जब स्काई बिल्कुल क्लीन रहता है तो आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट को देखते होंगे जो ट्विंकल करता है, चमकता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड स्टार्स। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्स कहेंगे। क्लियर है। आवर सन इज़ वन ऑफ देम। और हमारा सन भी क्या है, इसी में से है। द सन, द मून, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रियल बॉडीज। इट मीन्स ये हुआ कि द सन एंड द मून और जो भी ऑब्जेक्ट स्काई में शाइन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं। विच कंस्टिट्यूट द वास्ट एंडलेस यूनिवर्स। इट मीन्स ये हुआ कि पूरा सभी होल जो भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज, जो भी सन या मून या अदर जो भी प्लैनेट्स है पूरे स्काई में, पूरे यूनिवर्स में जो है उसको हम लोग एंडलेस यूनिवर्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी स्टडीज द कैलेस्ट्रियल बॉडीज विच कंस्टिट्यूट दिस यूनिवर्स। इट मीन्स ये हुआ कि एस्ट्रोनॉमी क्या करता है, इसके बारे में स्टडी करता है और इस पे हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं कि यूनिवर्स में क्या है, कैलेस्ट्रियल बॉडीज जो है वो कैसे रहता है। हियर यू सी द पिक्चर ऑफ, आप यहाँ देख रहे हैं द पिक्चर ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है। आप इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करें एंड देन आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स कैसा दिखता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टार्स। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज हमारे यूनिवर्स में ऐसा है जो कि बहुत बिग है, हॉट है और वो किस चीज़ का बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है। दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट।
इट मीन्स ये हुआ उसका अपना लाइट है, अपना हीट है, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स। इट मीन्स ये हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में उसका जो हीट है या फिर लाइट है वो इमिट करता है। दीज कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और इस कैलेस्ट्रियल बॉडीज को हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्स कहेंगे। क्लियर है। दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जो है अपने यूनिवर्स में बहुत सारा एक बहुत ही ज़्यादा बिग एंड हॉट कैलेस्ट्रियल बॉडीज को देखते हैं, और वो बना होता है गैसेज का, एंड दे हैव देयर ओन लाइट, और उसका क्या होता है, अपना लाइट होता है, अपना हीट होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, और स्टार्स क्या है, हम लोग से बहुत ही ज़्यादा दूर है। द सन इज़ द नियरेस्ट टू द अर्थ, और हम लोग जानते हैं सन क्या है, नियरेस्ट टू द अर्थ है, और वी नो दैट सन भी क्या है, एक स्टार है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी। इट मीन्स ये हुआ कि सन के बाद, यानी सन भी क्या है, एक स्टार है, तो अर्थ से ज़्यादा नियरेस्ट में क्या है, सन है। तो अगर हम लोग सन को छोड़ के बात करेंगे तो उसके अलावा जो अर्थ से नियरेस्ट है वो है अल्फ़ा सेंचुरी। आप यहाँ देख रहे हैं ये स्टार का पिक्चर है। आप जानते हैं कि स्टार कैसा दिखता है। आप इस पिक्चर में ध्यान से देखें, ये आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मैं डॉट बना रहा हूँ ये क्या है, स्टार्स है। और आप इसको ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन हम लोग उसे कहते हैं, कॉन्स्टलेशन समझने से पहले हम थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि क्या होता है। स्काई में कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं, वो क्या होता है कि कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। हियर ये सी द डिफिनेशन, while watching the night sky you can see stars in groups forming certain shapes। that means ये होगा जब हम लोग नाइट में देखते हैं स्काई में, तो स्टार्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग करता है एक सर्टेन शेप का। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग स्काई में देखते हैं कि स्टार्स जो है एक ग्रुप्स में रहता है और वो एक सर्टेन शेप को फॉर्म करता है। आप देखते होंगे, ध्यान से कभी देखे होंगे कि वो एक सर्टेन शेप, और यू कैन से दैट एक पैटर्न बनाता है, तो हम लोग कह सकते हैं वो क्या है, कॉन्स्टलेशन है। सो वी कैन से दैट दीज सर्टेन शेप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। फॉर एग्जाम्पल्स उर्सा मेजर, जिसको हम लोग बिग बियर कहते हैं, इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। इट इज़ शेप्ड लाइक अ बियर। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये क्या है, ये उर्सा मेजर का पिक्चर है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये लाइन आप जो देख रहे हैं, ये लाइन जा रहा है, ये ऐसे स्टडी करने के लिए आपको दिया गया है। वैसे ये लाइन होता नहीं है। आप जहाँ देख रहे हैं ये डॉट लाइन जो हम कर रहे हैं, ये जो वाइट कलर का डॉट लाइन आप देख रहे हैं, और जो मैं रेड कलर कर रहा हूँ, ये सब क्या है, स्टार है। और ये एक पैटर्न बना रहा है। क्या बना रहा है, जहाँ जहाँ मैं डॉट किया हूँ ये एक आप देख रहे हैं एक पैटर्न बना रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टलेशन कहेंगे। और ये क्या है, उर्सा मेजर है। आई होप कि आप उर्सा मेजर समझ गए होंगे। इट इज़ शेप्ड लाइक अ बियर। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। ईजिली जो आप रिकोगनाइज कर सकते हैं वो है सप्तऋषि, जो कि आप जब स्काई में देखेंगे तो एक पैटर्न बनाता है। वो क्या होता है, कॉन्स्टलेशन होता है। और आप सप्तऋषि को ईजिली रिकोगनाइज कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर। सप्तऋषि हम लोग हिंदी में उसे सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। बट हम लोग इंग्लिश में से क्या कहते हैं, उर्सा मेजर कहते हैं। जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, जहाँ से मैं सर्कल किया हूँ, ये क्या है,
उर्सा मेजर है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इन ग्रुप्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। 7 स्टार्स आप यहाँ देख रहे हैं, 7 स्टार्स का ग्रुप है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उर्सा मेजर कहते हैं, और वी कैन से दैट सप्तऋषि। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हैं। हियर नेक्स्ट इज प्लैनेट्स। सम celestial बडीज हैव नो लाइट्स। अब कुछ ऐसा celestial बडीज होता है हमारे स्काई में जिसका अपना लाइट नहीं होता है। दे आर लीट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो क्या होता है, वो अगर साइन करता है तो अदर स्टार्स के हेल्प से करता है। सच बडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। यहाँ पे वर्डीज का स्पेलिंग रॉन्ग है, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा BODIES। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसे celestial बडीज होता है हमारे यूनिवर्स में जिसका अपना लाइट नहीं होता है। वो क्या होता है, अदर स्टार्स के हेल्प से, और वी कैन से दैट सन के हेल्प से वो साइन करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई। प्लेनेटाई वर्ड से ये प्लेनेट वर्ड आया है, विच मीन्स wanderers। टेंस ये हुआ कि प्लेनेट जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। वो वर्ड है प्लेनेटाई, जिसका मतलब होता है wanderers, और wanderers मीन्स होता है घुमक्कर, घूमने वाला। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जानते प्लैनेट्स के बारे में, वो क्या होता है कि सन का, या फिर यू कैन से दैट कि स्टार्स का क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है उसके अराउंड। तो हम लोग जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में कि वो क्या करता है, सन का रिवॉल्व करता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्लैनेट का मीन्स होता ही है wanderers। क्लियर है। बट द प्लैनेट्स डू नॉट wander जस्ट इन एनी डायरेक्शन इन स्पेस। इट मीन्स ये हुआ कि वो किसी एक डायरेक्शन में wander नहीं करता। इच हैज़ इट्स ओन फिक्स्ड पथ, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। क्या होता है कि जो एक अपना फिक्स्ड पथ होता है प्लैनेट का, जितना प्लैनेट्स होता है उसका अपना खुद का ऑर्बिट होता है, और उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी फिक्स्ड होता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन ऑल्सो अ प्लैनेट। यहाँ प्लैनेट का स्पेलिंग गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा, PLANET। अर्थ भी हमारा क्या है, एक प्लैनेट है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट। और हम लोग जो स्काई में मून देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। Once again I would like to repeat that about planets। planets हम लोग उससे कहेंगे जिसका क्या होता है, अपना लाइट नहीं होता है, वो अदर स्टार्स के लाइट से वो साइन करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट जो वर्ड है वो किस वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। वो वर्ड है प्लैनेटिया। प्लैनेटिया वर्ड से आया है, विच मीन्स wanderers। क्लियर है। इट मीन्स ये हो गया, प्लैनेट्स हम लोग उसे कहते हैं जो अदर स्टार्स के लाइट से वो साइन करता है, और वी कैन से दैट उसके अराउंड वो वांडर करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। क्लियर है। और किसी भी प्लैनेट्स का क्या होता है कि उसका एक सेम डायरेक्शन में नहीं वो वांडर करता है, उसका अपना है ना, इच हैज़ ओन फिक्स्ड पथ। क्या होता है, अपना फिक्स्ड पथ होता है, जिसको लोग ऑर्बिट कहते हैं। एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और क्या होता है कि जो उसका अपना एक पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन ऑल्सो अ प्लैनेट। जिस पे हम लोग रहते हैं अर्थ पे, वो भी क्या एक प्लैनेट है।
द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। हम लोग जो स्काई को हम लोग मून को जो देखते हैं स्काई में, वो भी क्या एक सैटेलाइट है। इट मीन्स हम लोग क्लियर समझ सकते हैं कि जो स्टार्स का रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन करता है, यानी दोज celestial bodies which revolve around the stars, or we can say that sun, these celestial bodies are called planets। बट क्या होता है कि कुछ ऐसे celestial bodies होता है जो प्लेनेट्स का रिवॉल्व करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर है? आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट इज गैलेक्सीज। अब हम लोग गैलेक्सीज को देखेंगे। वी आर एबल टू सी ओनली अ फ्यू थाउजेंड स्टार्स विद द नेक्ड आईज, बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जो है कुछ ही स्टार्स को अपने नेक्ड आई से देख पाते हैं, बट क्या है, हमारे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ स्टार्स है। दे अकर इन ग्रुप्स, वो क्या होता है, एक ग्रुप्स में रहता है। मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप। क्या होता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स क्या करता है, एक ग्रुप को फॉर्म करता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। क्लियर है? इट मीन्स ये हुआ कि बहुत सारा स्टार्स क्या होता है कि एक ग्रुप को फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। अब क्या है कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, दैट मीन्स ये हुआ कि मिलियंस ऑफ स्टार्स एक ग्रुप को फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। बट क्या है कि बहुत मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी है हमारे यूनिवर्स में। साइंटिस्ट गिव डिफरेंट नेम्स टू देम। इट मीन्स ये हुआ कि अदर अदर गैलेक्सीज का नाम जो है साइंटिस्ट अदर अदर नाम दिया है हमारे स्टडी के को आसान करने के लिए। आवर सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, और यू कैन से आकाश गंगा। इट मीन्स ये हो गया हमारा सन भी एक स्टार है, तो वो जिस ग्रुप में आता है, और वी कैन से दैट जिस गैलेक्सी में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, और जिसको लोग हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। आवर मिल्की वे एंड द नियर बाय एंड्रोमेडा गैलेक्सीज आर स्पायरल इन शेप। इट मीन्स ये हुआ कि हमारा मिल्की वे एंड द नियर बाय एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो क्या है, शेप में स्पायरल है। क्लियर है? हियर यू सी द पिक्चर ऑफ गैलेक्सीज। आप ये देख रहे हैं, ये गैलेक्सीज का पिक्चर है। आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें और आप समझ सकते हैं गैलेक्सी कैसा दिखता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the solar system. The solar system is the name given to the collection of heavenly bodies that circle around the sun. It means ये हो गया कि सोलर सिस्टम हम लोग उससे कहते हैं, वो क्या होता है कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है कुछ प्लैनेट्स। द सन, अब हम लोग ये देखेंगे कि सोलर सिस्टम हम लोग किसे कहेंगे, द सन, 8 planets, satellites, millions of asteroids, meteoroids and countless comets make solar system. It means ये हुआ कि sun, 8 planets, satellites, millions of asteroids, meteoroids, countless comets, ये सभी मिलके क्या बनाता है, सोलर सिस्टम बनाता है। क्लियर है? We can think of the here some spelling mistake. We can think of
अब यहाँ मिस्टेक है, चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। एज द फैमिली ऑफ द सन, इट मीन्स ये हो गया, इस सेंटेंस से ये कहना चाह रहा है कि हम लोग जो 8 प्लेनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स, ये सभी को मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं ये क्या है, सन का फैमिली है। क्लियर है। एंड द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, हम लोग जानते हैं कि सन क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है। क्लियर है। आप यहाँ देख रहे हैं एक पिक्चर है जो कि हमारा सोलर सिस्टम का पिक्चर है। आप ये देख रहे हैं ये सन है एंड जस्ट नियर बाय में मरकरी है, नेक्स्ट इज वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो के बारे में आप जानते हैं कि अब ये प्लेनेट नहीं रहा, हमारा 8 ही प्लेनेट है और 8 प्लेनेट दैट मीन्स हो गया सन। एंड ये जो 8 प्लेनेट है ये सभी मिलकर एंड ये एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सभी मिलकर क्या कहलाता है, द सोलर सिस्टम। ओके, आप इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करें एंड देन आप समझ सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा दिखता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हम लोग सन के बारे में स्पेसिफिक स्टडी करेंगे। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम अराउंड विच द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व। इट मीन्स ये हुआ कि सन हमारा क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है एंड इसके अराउंड क्या होता है, हमारा अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्लियर है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। अब सन हमारा क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। अगर हम लोग अपने अर्थ की बात करेंगे तो हमारे अर्थ पर क्या है कि ओनली सन ही है जो हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है और वी कैन से दैट एनर्जी प्रोवाइड करता है विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब क्या है कि सन हमें लाइट और इट मीन्स हीट और लाइट प्रोवाइड करता है और वी कैन से द एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ओके, द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग तक सन का लाइट पहुंचने में लगभग 8 मिनट्स लगता है। क्लियर है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ये हुआ कि सन के अगर हम लोग सेंटर का टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो लगभग है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। एट इट्स सरफेस द टेम्परेचर इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ये हुआ कि आप सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करें। ये हमारा सन का पिक्चर है। इसके अगर हम लोग सेंटर अंदर की बात करेंगे यानी इनर पार्ट में, अगर हम लोग इनर पार्ट में अगर बात करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर जो है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। बट अगर हम लोग इसके सरफेस की बात करेंगे, ये अगर ये सरफेस है इसके अराउंड अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर लगभग कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, next is the light from the sun reflected from the planets and their moons, which makes it possible for us to see them since they do not produce their own light। हम लोग बिफोर ये स्टडी कर चुके हैं कि मून्स में या फिर प्लैनेट्स में क्या होता है कि उसका अपना लाइट नहीं होता है। तो वही यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि लाइट जो हमें सन से मिलता है यानी सन का लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है उसी से क्या होता है, प्लैनेट्स
या फिर उसका मून, और वी कैन से दैट उसका सैटेलाइट्स क्या करता है, साइन करता है। ओके, दैट मीन्स ये हो गया कि हम लोग उसे देख पाते हैं। ओके, now I would like to repeat once again about our earth or our universe. Here the यूनिवर्स हम लोग उसे कहते हैं क्लाउडलेस नाइट में जब हम लोग देखते हैं काउंटलेस ऑब्जेक्ट जो है स्काई में साइन करता है, जिसमें हमारा सन होता है और मून और स्टार्स, ये सभी मिलके क्या होता है, पूरा हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं सभी को। और यह सभी क्या है, कैलेस्ट्रियल बॉडीज है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे स्टार्स हम लोग उसे कहते हैं, ये क्या होता है, एक कैलेस्ट्रियल बॉडीज है हमारे यूनिवर्स में, जो बहुत ही ज़्यादा बिग होता है, हॉट होता है, और वो किस चीज़ का बना हुआ है, गैसेस का बना हुआ है, और इसका क्या होता है, अपना लाइट होता है, अपना हीट होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। क्लियर है। और जो अगर हम लोग सन की बात करेंगे तो सन भी हमारा क्या है, स्टार्स है। तो सन हमारा जो है अर्थ से नियरेस्ट है। जब हम लोग अगर सन की बात छोड़ के देखेंगे तो सबसे जो नियरेस्ट स्टार है वो हमारा है अल्फा सेंचुरी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कॉन्स्टलेशन हम लोग उसे कहते हैं, क्या होता है, स्काई में कुछ ऐसे स्टार्स होता है जो ग्रुप्स में रहता है, वो क्या होता है, ग्रुप्स में रहता है और एक सर्टेन शेप को फॉर्म करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जांपल उर्सा मेजर, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है, उर्सा मेजर है, जो कि एक शेप को पैटर्न आप देख रहे हैं, एक शेप का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हमारा क्या है, उर्सा मेजर है, जिसको हम लोग हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखे थे प्लैनेट्स हम लोग उसे कहते हैं, सम celestial bodies have no light of their own। इट मीन्स ये हुआ कुछ ऐसा celestial bodies हमारे स्काई में होता है जिसका अपना लाइट नहीं होता है। वो क्या होता है, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। क्या होता है कि वो साइन करता है वो अदर स्टार्स के लाइट से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट के बारे हम लोग देखे थे कि प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीन्स होता है वांडरर्स। क्लियर है। और प्लैनेट्स एक फिक्स्ड पथ में रिवॉल्व करता है सन के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखे थे गैलेक्सीज क्या होता है कि थाउजेंड ऑफ स्टार्स को ही हम लोग अपने नेक्ड आईज से देख पाते हैं, बट क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे यूनिवर्स में है। वो क्या होता है कि एक ग्रुप्स में रहता है, और क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म ग्रुप। क्या होता है कि मिलियंस ऑफ स्टार्स एक ग्रुप में रहता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, गैलेक्सी। ओके। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। और गैलेक्सीज भी क्या है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी यूनिवर्स में है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका नाम डिफरेंट दिया। आवर सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। इट मीन्स ये हुआ कि हमारा सन जिस गैलेक्सी में है उसका नाम क्या है, मिल्की वे है, जिसको हम लोग हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग सोलर सिस्टम देखे थे। सोलर सिस्टम हम लोग देखे थे कि हमारा सन, यानी हमारा सन और बाकी जो अदर प्लैनेट्स है, ये सभी मिलाकर क्या होता है, एक सोलर सिस्टम बनाता है। क्लियर है।
नेक्स्ट हम लोग सन देखे थे। सन के बारे में हम लोग ये देखे थे कि सन क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है और बाकी अदर प्लेनेट्स या कोई भी अदर सेटेलाइट्स क्या करता है, इसका रिवॉल्व करता है। क्लियर है। और हम लोग सन के बारे में ये भी देखे थे, इसका सेंटर का जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग उसके सरफेस के टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नाउ टुडेज वर्क फॉर यू, ये आज का वर्क है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और इसे बनाएं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ओके, आई होप दैट कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।